सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनफर्टिलिटी जो है अब ग्लोबली टर्मिनोलॉजी इन्होंने अब चेंज कर दी है। उसको इनफर्टिलिटी की बजाय सब फर्टिलिटी कर दिया। इन का लफ्ज़ उन्होंने इसलिए हटा दिया क्योंकि इन जो लगता है कि एब्सोल्यूट वर्ड है, बिल्कुल सही, यानी हो ही नहीं पाएगी है कि जी बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता, क्योरेबल ही नहीं है। बिल्कुल जबकि अब क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी और इतनी हेल्थ केयर में डेवलपमेंट आ चुकी हुई है कि उसमें मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो इनफर्टाइल नहीं होते, सब फर्टाइल होते हैं और जो ट्रीट हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो एक तो वो टर्मिनोलॉजी बदल दी गई, उन्होंने इनफर्टिलिटी को सब फर्टिलिटी कर दिया। दूसरा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कितने % लोग फेस करते हैं इसको। सब फर्टिलिटी जो है तकरीबन 15 से 20% को कपल्स होते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होती है कंसीव करने के लिए, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। आपको पता है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर इन द वर्ल्ड, बल्कि बिलियंस में हैं जो फर्टिलिटी एज ग्रुप के अंदर हैं या हु आर ट्राइंग टू कंसीव। उनमें से 15 से 20% ऐसे इट्स अ ह्यूज नंबर, एक्चुअली इट्स अ ह्यूज नंबर। बट जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वो सब ह्यूज नंबर के बावजूद इनमें मोस्ट ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। बिल्कुल, वो सब फर्टाइल होते हैं, सब फर्टाइल होते हैं। सो जो टैबू की आप बात कर रहे हो, टैबू 20 साल पहले भी था और कुछ हद तक अभी भी है, स्पेशली इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इस सोसाइटी के अंदर, इस कल्चर के अंदर। उसमें मुख्तलिफ रीजंस हैं टैबू होने की, और मोस्टली हमारा सोशल सेटअप है, फैमिली प्रेशर होता है और वो सब चीज़ें होते हैं। और वो ज़्यादातर प्रेशर जो है वो फीमेल पार्टनर के ऊपर ही होता है, मेल के ऊपर उस तरह से प्रेशर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। मुझे ये बताइएगा कि जब आप बात करते हैं 15 to 20%, अब हम एवरेज आउट करते हैं, क्या दोनों इक्वली पॉसिबल है कि रिस्पॉन्सिबल हो? यानी एवरेज आउट अगर हम करें, या फीमेल पार्ट ज़्यादा है या मेल पार्ट ज़्यादा है? तो जब इस परसेंटेज को हम फर्दर डायसेक्ट करते हैं कि ये जो 15-20% लोग जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनमें मेल इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कितनी है, फीमेल कितनी है, या दोनों किन कपल्स में है। सो देखा गया है कि 30 to 35% मेल प्रॉब्लम्स होती हैं, तकरीबन 30 to 35% फीमेल प्रॉब्लम। सो दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल इक्वली। तो स्टीरियोटाइपिंग वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एब्सोल्युटली। बाकी को तकरीबन 15 से 20% के अंदर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेल में भी प्रॉब्लम आ रहा है और फीमेल में भी आ रहा है, और कुछ तकरीबन 15% ऐसे हैं कपल्स जिनमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं आती सामने, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। हमारे जो अपने इधर क्लिनिक्स के स्टैट्स हैं उसमें हमने देखा है कि हमारी 40% प्लस मेल इनफर्टिलिटी है और फीमेल कम आती है। सो 40 प्लस वो है और 30 वो है। सो अगर आप इस सेटअप को देखें, ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता कि ग्लोबली ये फिनोमेना है या वो है, बट एक जनरली हमारा भी काफ़ी बिजी पेशेंट क्लाइंटेल है, तो उसमें मेल इनफर्टिलिटी इज मोर देन फीमेल इनफर्टिलिटी।